सभी को मेरा जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए। प्रभु ने हमें एक वचन दिया, इस वचन के द्वारा हम सब लोग सीखने जा रहे हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा हमसे बातें करें, आपसे बातें करें, और इस वचन को जो भी सुनता है, जो इस वीडियो को देखता है, प्रभु उन सबको आशीष करना, सबके मनों को बदलना, उनके जीवनों को आशीष करना। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना दुआ को सुना धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन आमीन। आइए हम वचन की तरफ चलते हैं और यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक से अध्याय 12 का, और हम देखते हैं 24, अध्याय 12 का 24। और यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। आमीन। यहाँ पर गेहूं के दाने के विषय में बताया गया है कि गेहूं का दाना, और बताया गया कि भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, में परमेश्वर में आपका धन्यवाद देते हैं और इस चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, एक गेहूं का दाना, एक बीज। और सच में जब किसानों की यदि हम देखते हैं, गेहूं की खेती करते हैं और बहुत सारी फसल अलग अलग तरीके की करते हैं, उनका एक बीज होता है, एक दाना होता है। और दाना यदि हम चाहे कहीं सजा के रखें, किसी जगह छिपा के रखें, वो दाना फल नहीं ला सकता है, वो दाना फलवंत नहीं हो सकता है। दाने को आप किसी डिब्बे में डाल कर रखो, वो दाना दाना ही रहेगा, वो फलवंत नहीं हो सकता, वो आशीषित नहीं हो सकता है मेरे प्रियो। और आशीषित होने का कारण होता है मरना पड़ता है। गेहूं का दाना जब भूमि में, किसान जब खेत को जोतता है और जब बुवाई होती है, जब उस गेहूं को बोता है, तो वहाँ पर उसको गेहूं खेती में डालने के बाद मिट्टी में दब जाता है। दबने के बाद वहाँ वो मरता है, फिर अंकुरित होता है, फिर एक पौधा होता है, फिर उसमें फल आना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी एक गेहूं से कितने सारे दाने बन जाते, कितने फलवंत हो जाता है मेरे प्रियो। इसी तरह से आप प्रभु में शायद अकेले होंगे, आप अपने घर से अकेले होंगे, कहीं भी आप हो सकते हैं, किसी परिस्थिति में शायद आप अकेले पड़े होंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि शायद अब तक आप फलवंत नहीं हो पाए, अब तक आप फलदायक नहीं हो पाए। उसमें कारण हो सकता है शायद अपने आप को आपने अभी तक मारा नहीं है। मारने का रीजन ये है कि अपने पुरानी बातों को छोड़ना, पुराने स्वभाव को तोड़ निकालना अपने जीवन से। खुदा के लिए, उन पुरानी चीज़ों के लिए मरना है जो आपको प्रिय लगती हैं, जो अच्छी लगती हैं। शायद झूठ हो सकता है, गाली हो सकती है, नशा हो सकता है, बुराई हो सकती है, छल हो सकता है, कपट हो सकता है। ये बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में हो सकती हैं, परंतु आपको इन बातों में, इन क्षेत्रों में मरना पड़ेगा। और जब मरेंगे, आपके अंदर झूठ नहीं होगा, आपके अंदर छल नहीं होगा, आपके अंदर कपट नहीं होगा, आपके अंदर यीशु होगा और आप फलवंत हो जाएंगे। और यीशु आपके अंदर तभी होंगे जब सारी चीज़ों को आप खुदा के लिए मार देंगे, छोड़ देंगे, त्याग देंगे, अपनी बुराई से निकल जाएंगे, बुरे कामों से निकल जाएंगे, बुरी संगति से निकल जाएंगे, झूठ साँच से निकल जाएंगे, लोभ लालच से निकल जाएंगे। तमाम तरह की जो बुरी बातें, उन सारी चीज़ों को आप छोड़ देंगे, त्याग देंगे, उनको अपने जीवन से मार देंगे, और आप आशीषित होने लगेंगे, आप फलवंत होने लगेंगे, आप उन्नत होने लगेंगे, क्योंकि प्रभु ने आपके लिए फलवंत होने के लिए, फलने के लिए बुलाया। जैसे कि हमने दृष्टांत में देखा, एक गेहूं का दाना जब मर जाता है, जब भूमि में पड़ता है, जब मर जाता है, तो लिखा है कि वो फलवंत हो जाता है, और जब तक मरता नहीं वो अकेला रहता है। और सच में ये निश्चय है मेरे प्रियो कि अभी तक शायद आप मरे नहीं हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, जो खुदा को पसंद नहीं, उन चीज़ों में आप मरे नहीं हैं, इसलिए आप अकेले हैं। और जब मर जाएंगे, आपके साथ आपका खुदा भी होगा और आप आशीषित भी होंगे।
अपने खुदा के लिए आप पुरानी चीज़ों को, पुराने स्वभाव को, पुराने मस्त को मार डालिए, निकाल दीजिए अपने जीवन से। उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, उन चीज़ों को त्याग दीजिए जो खुदा को नहीं पसंद है। खुदा नहीं चाहता कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे बच्चे लोग बुराई में रहें, मेरे बच्चे लोग बुरे काम करें, मेरे बच्चे लोग बुरी संगति करें, मेरे बच्चे बुरे काम करें, मेरे बच्चे झूठ बोले, मेरे बच्चे चोरी करें, मेरे बच्चे चुगली करें। नहीं, मेरा खुदा नहीं चाहता है। मेरा खुदा चाहता है कि आप एक धार्मिकता का जीवन जिएं, एक सच्चाई का जीवन जिएं, है ना। और खुदा के लिए आप सारी चीज़ों को अपने जीवन से निकालें, सारी चीज़ें छोड़ें और खुदा से कहें ना, खुदा मैं तेरे लिए जीना चाहता हूँ। मैं सारी बातों को, सारी बुरी चीज़ों को, सारी बुरी युक्तियों को अपने जीवन से निकाल देता हूँ, सारी बुरी बातें अपने जीवन से छोड़ देता हूँ, त्याग देता हूँ। खुदा, मैं उन सारी बातों में मरना चाहता हूँ ताकि तेरे लिए जीवित रहूँ, तेरे कार्यों के लिए जीवित रहूँ, तेरे लिए जीवित रहूँ, ताकि तेरी महिमा मैं आत्मा सच्चाई से करने पाऊँ। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आप उन सारी चीज़ों को जो आपके हालेलुया खुदा से अलग करना चाहते हैं, खुदा के प्रेम से अलग करना चाहते हैं, जो खुदा के साथ आपको जीने नहीं देती हैं, जो खुदा के साथ आपको चलने नहीं देती हैं, उन बातों को त्यागिए, उन बातों को अपने जीवन से निकालिए, उनका इनकार कीजिए, उन बातों से हालेलुया आप निकलिए और आशीषित होने के लिए खुदा के पास आइए। और जब खुदा के पास आएंगे आप आशीषित होंगे, क्योंकि आशीष देने वाला, फलवंत करने वाला, जीवन देने वाला, उन्नति करने वाला, आपको बढ़ाने वाला, आपको उठाने वाला, आपको ऊंचा करने वाला, आपको नाम देने वाला, आपको सम्मान देने वाला, आपको इज्जत देने वाला, आपको सब कुछ देने वाला, वो आपके साथ आपका यीशु है, आपके साथ आपका यीशु है। इसलिए हालेलुया, मैं कहना यही चाहता हूँ कि हर एक बुराइयों के लिए अपने जीवन से निकाल दीजिए, हर एक बुरे कामों को छोड़ दीजिए। आप यीशु मसीह के लिए अपने आप को हालेलुया कहिए, खुदा मैं सब छोड़ता हूँ, मैं अपने आप को तेरे हाथों में देता हूँ। मैं आज उन बातों में हालेलुया मरना चाहता हूँ जो आपको पसंद नहीं है, आज उन बातों को त्यागना चाहता हूँ जो आपको पसंद नहीं है, जो आपको अच्छा नहीं लगता। आज मैं निर्णय लेता हूँ और सारी बातों को अपने जीवन से जो गलत हैं, जो बुरी हैं, आज सब छोड़ देता हूँ, ताकि मैं आपके लिए एक पवित्र जीवन जीऊँ, आपके लिए एक धार्मिकता का जीवन जीऊँ, आपके लिए एक अच्छा जीवन जीऊँ। और खुदा सच में आपको आशीष करेंगे, आपको ब्लेस करेंगे, आप फलवंत होने लगेंगे, आप आशीषित होने लगेंगे, आप उठने लगेंगे, आपको खुदा उठाएगा, आपको खुदा ऊंचा करेगा, आपको खुदा सम्मान दिलाएगा, आपको खुदा आदर दिलाएगा, क्योंकि आदर और महिमा के योग्य हमारा खुदा है। इसलिए वो आपको भी आदर दिलाएगा, आपको भी सम्मान दिलाएगा, आपको फलवंत करेगा, क्योंकि वो जानता है कि मेरे बच्चे ने, मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने, मेरे हालेलुया हर लोगों ने मेरे लिए अपने बुरी चाल से फिर आए हैं, वो मेरे पास लौट आए। अब मैं इन्हें आशीषित करूंगा, अब मैं इन्हें फलवंत करूंगा। तो मैं खुदा में यही कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आप सब फलवंत होने के लिए आए हैं, आशीषित होने के लिए आए हैं। इसलिए उन बुरे कामों को अपने जीवन से मार दो, उन बुराइयों को अपने जीवन से मार दो, ताकि आप खुदा के लिए एक अच्छा जीवन जिए पाएँ, एक धार्मिकता का जीवन जी पाएँ। हालेलुया। सो इन वचनों को मैं यहीं पे समाप्त करते हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष करे। सभी को मेरा जय मसीह की।